बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सचमुच कमाल कर दिया। उन्होंने भाला फेंक में पहला स्थान हासिल कर न केवल देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता बल्कि अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए जो किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे आगे रहे। इतना ही नहीं, वह स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने एथलेटिक्स में पदक हासिल किया और वह भी स्वर्ण। निसंदेह ओलंपिक के एथलेटिक्स में मिल्खा सिंह से लेकर पीटी उषा तक ने अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया को चमत्कृत किया, लेकिन पदक की आस अधूरी ही रही। इस अधूरी आस को नीरज चोपड़ा ने बेहद शानदार ढंग से पूरा किया। वह किस उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने अच्छे खासे अंतर से न केवल फाइनल में जगह बनाई बल्कि जीत भी हासिल की। यह असाधारण और उल्लेखनीय है कि उन्होंने भाला फेंक के उस खेल में अपनी बादशाहत हासिल की जिसमें भारतीय खिलाड़ियों की मुश्किल से ही गिनती होती थी। वह अपनी बेमिसाल कामयाबी के लिए शाबाशी के हकदार हैं। उन्हीं के कारण 13 साल बाद ओलंपिक में राष्ट्रगान गूंजा। उन्होंने देश को उत्साह और आनंद के वे अद्भुत क्षण प्रदान किए जिनकी लोग व्यग्रता से प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे क्षण देश को केवल गौरवान्वित ही नहीं करते बल्कि लाखों बच्चों और किशोरों को खेल के मैदान में आने के लिए प्रेरित भी करते हैं। नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम सफलता यह बताती है कि भारत उन खेलों में भी कामयाब हो सकता है जिनके बारे में वह धारणा है कि उनमें हमारे खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर सकते। नीरज इसकी मिसाल है कि लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। भाला फेंक में नीरज के स्वर्ण पदक के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ यह देश का सबसे सफलतम ओलंपिक बन गया है। अब कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि भारत खेल में एक बड़ी ताकत बने। आज के युग में किसी देश की प्रतिष्ठा इससे भी तय होती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं और विशेषकर ओलंपिक में कैसा प्रदर्शन करता है। भारत का लक्ष्य अगले या फिर उसके अगले ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 10 देशों में स्थान बनाने का होना चाहिए। यह कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए उसे खेल संस्कृति की ओर तेजी के साथ विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिस पर पिछले कुछ वर्षों से काम हो रहा है। इसमें खेल संघों के साथ राज्य सरकारों को भी अपने हिस्से की भूमिका का निर्वाह करना होगा ताकि हमारे पास कई नीरज चोपड़ा बन सके। पूर्वी लद्दाख में गोगरा इलाके से चीनी सेना का पीछा हटना भारत के लिए एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि इस सैन्य गतिरोध का समाधान दोनों पक्षों के बीच लंबी बातचीत के बाद हो सका। कायदे से इस साल फरवरी में पेंगोंग झील इलाके से सेनाओं को पीछे हटाने पर सहमति बन जाने के बाद अन्य क्षेत्रों में भी
आमने सामने खड़ी सेनाओं को अपने स्थान पर लौट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो चीन के अड़ियल रवैये के कारण चीन खुद की ओर से पैदा किए गए सैन्य गतिरोध को सुलझाने के मामले में किस तरह अड़ियल रवैया अपनाता है और दूसरे पक्ष को थकाने की रणनीति पर चलता है, इसका एक प्रमाण यह है कि अभी हॉट स्प्रिंग और देप्सांग इलाके से चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं। यह अच्छा है कि भारत चीन को थकाने वाली रणनीति को समझ गया है और वह भी उसे उसकी ही भाषा में जवाब दे रहा है। शायद यही कारण है कि चीन एक के बाद एक इलाकों से अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन जब तक पेंगोंग और गोग्रा की तरह से बाकी इलाकों से चीन अपनी सेना को पीछे नहीं लौटाता, तब तक उस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। भारत को अपनी यह बात बार बार दोहराते रहना चाहिए कि जब तक सीमा पर यथास्थिति कायम नहीं हो जाती, तब तक दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं आ सकता। भारत को केवल सैन्य गतिरोध वाले शेष इलाकों से ही सेनाओं की वापसी पर जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी रेखांकित करना चाहिए कि संबंधों में सुधार के लिए सीमा विवाद को हल करना आवश्यक है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि चीन सीमा विवाद को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। यह सामान्य बात नहीं कि सीमा विवाद को लेकर बीते 2 दशक से भी अधिक समय से बातचीत हो रही है, लेकिन मामला जहां का तहां है। इससे यही पता चलता है कि चीन सीमा पर छेड़छाड़ करने के इरादे से ही सीमा विवाद को हल करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रहा है। चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए जरूरी केवल यह नहीं है कि सीमा पर उसकी सेना के अतिक्रमणकारी रुख पर सख्त रवैया अपनाया जाए, बल्कि यह भी है कि उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने के प्रयासों को जारी रखा जाए। चूँकि इस दिशा में वैसी सफलता नहीं मिली जैसी अपेक्षित थी, इसलिए यह देखा जाना चाहिए कि ऐसा क्यों है। यह ठीक नहीं कि चीनी वस्तुओं का आयात कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धन्यवाद।